बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 एलिफेंट के बारे में पढ़ा था, उसकी लाइफस्टाइल के बारे में, और वो किस तरह दिखता है, सारा कुछ इसके बारे में हमने पढ़ा था। इसकी रीडिंग की थी, ट्रांसलेशन। नेक्स्ट अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है कि करेक्ट जो ऑप्शंस हैं उन्हें आपने सर्कल करना है। तो फर्स्ट है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द लेसन। तो ऑप्शन नंबर ए, एलिफेंट आर द बिगेस्ट एनिमल। मेन आइडिया क्या है इस लेसन का, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि एलिफेंट जो है वो बिगेस्ट एनिमल है, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज नॉट ट्रू अबाउट एलिफेंट। एलिफेंट के बारे में क्या ट्रू नहीं है, क्या सही नहीं है। तो एलिफेंट हैव लॉन्ग नोज, नहीं। सम पीपल से एलिफेंट ऑलवेज फॉरगेट, ये सही नहीं है, दिस इज रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर बी। थर्ड, एलिफेंट यूजुअली वॉक स्लोली बिकॉज दे आर सो बिग, क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं इसलिए वो स्लोली वॉक करते हैं। तो ऑप्शन ए। No animal is stronger than elephant. Option number A. जी, ब्लैंक में क्या आता है, एलिफेंट हैव मच बिगर ईयर्स। कौन से एलिफेंट जो हैं जिनके बिगर ईयर्स होते हैं, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। अफ्रीकन एलिफेंट्स हैव मच बिगर ईयर्स। ऑप्शन सी। सिक्स लास्ट करेक्ट ऑप्शन वाली क्या है कि एट बर्थ द वेट ऑफ अ बेबी एलिफेंट इज 91 किलोग्राम। ऑप्शन बी पढ़ा था हमने चैप्टर में। जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज बी है, टेक ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स, इधर ट्रू और फॉल्स आपने लिखना है। जो ट्रू होगा उसके नीचे आपने टिक लगा देना है, और फॉल्स के नीचे भी जो होगा। एलिफेंट आर द बिगेस्ट एनिमल दैट लिव्ड ऑन लैंड, तो ये फॉल्स है। सॉरी सॉरी, एलिफेंट वो माइंड में कोई एलिफेंट्स आर द स्मॉलेस्ट एनिमल दैट लिव्ड ऑन लैंड, लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि एलिफेंट जो हैं वो बिगेस्ट एनिमल हैं, तो ये फॉल्स है। एलिफेंट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लेग्स, जो ये ट्रू है, उसकी वाकई लॉग्स की तरह स्ट्रॉन्ग लेग्स होती हैं, मोटी मोटी। थर्ड, इन द हॉट डे टाइम एलिफेंट गो टू स्लीप इन द कूल शेड ऑफ द ट्रीज, ये भी ट्रू है। गर्म दिनों में वो क्या करते हैं, दिन को आराम करते हैं। फोर्थ, एलिफेंट्स यूजुअली मूव अबाउट एट नून लुकिंग फॉर फूड, तो वो नून टाइम में नहीं जाते, बल्कि क्या होता है, दिन को नहीं जाते, रात को वो फूड की तलाश में जाते हैं, तो ये भी फॉल्स है। एलिफेंट्स रिमेंबर पीपल हु आर काइंड और क्रूअल टू देम, इट्स ट्रू। जी, नेक्स्ट वोकैबुलरी चेकअप। एक्सरसाइज सी, चूज द करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। वर्ड्स आपको ऊपर दिए गए हैं, उन्हें आपने ब्लैंक्स में जो करेक्ट वर्ड होगा उसे ब्लैंक में फिल करना है। First, what it reaches the age of when it reaches the age of 6 years, it is about 6 feet high। जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जब वो 6 साल के होते हैं तो कितने होते हैं, 6 फीट ऊंचे होते हैं, ठीक है, उनकी हाइट होती है। अफ्रीकन एलिफेंट्स हैव मच बिगर ईयर्स, उनके बड़े कान होते हैं जो अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं। इट डिप्स द टिप ऑफ इट्स ट्रंक इनटू द वाटर, अपनी वो जो उनकी ट्रंक होती है उसे पानी में वो डिप करके पानी पीते हैं। एलिफेंट्स आल्सो लिफ्ट हैवी लॉग्स ऑफ द वुड। इन सम कंट्रीज एलिफेंट्स आर टॉट टू वर्क। एलिफेंट्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लेग्स। They remember who are kind or cruel to them. जी, अब मैच द कॉलम।
इसमें जो रेलिवेंट वर्ड होगा उसे हम उसके साथ हमने मैच करना है। तो बेबी एलिफेंट का हमने यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ वेट का, ठीक है, 91 kg। जो थर्ड है सेकंड कॉलम का जो है उसका थर्ड। अफ्रीकन एलिफेंट्स अभी हमने पढ़ा है, बिगर ईयर्स, उनके बड़े कान होते हैं। जी, अफ्रीकन एलिफेंट्स बिगर ईयर्स। लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग टीथ, टस्क। जो एलिफेंट के लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं सॉरी, उनको क्या कहा जाता है? टस्क कहा जाता है। पेशेंटली, विद पेशेंट, सब्र से। क्रूअल, एक्सट्रीमली अनकाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं, राइटिंग, ये आप लोगों का होमवर्क भी होगा क्वेश्चन आंसर्स का। आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेट ऑफ एन एलिफेंट एट बर्थ? तो ये क्वेश्चन में से हम आंसर करेंगे, द वेट ऑफ एन एलिफेंट इज 91 kg एट बर्थ। सिर्फ आपने इसमें क्या एडिशन करना है, 91 kg का, और आंसर प्रॉपर कैसे देना है, द वेट ऑफ एन एलिफेंट इज 91 kg एट बर्थ। आप लोग अपनी स्क्रीन पे इसके आंसर्स देख भी सकते हैं, और चैप्टर में भी आंसर दिए गए हैं, आप वहां से भी कर सकते हैं। व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ एन एलिफेंट व्हेन इट रीचेस द एज ऑफ द 12? एज ऑफ 12, जब एलिफेंट 12 साल का होता है तो उसकी कितनी होती है? 6 feet। The height of an elephant is about 6 feet when it reaches the age of 12. How do wild elephants live in jungle? How do wild elephants live in jungle? तो ये पेज नंबर, ये बता देती हूँ साथ में, पेज नंबर 13 है, इसके लास्ट पैराग्राफ में आता है, वाइल्ड एलिफेंट्स लिविंग इन द जंगल, wild elephants living in the jungle usually stay together in big families. Stay together, stay, STAY, stay together in big families. Usually, and full stop, यहाँ पे सेंटेंस खत्म होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, usually an older elephant leads them, an older elephant leads them, comma, the others follow him, leads them, comma, the others follow him. Who's take spelling? और others के पीछे दा, the others following. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू एलिफेंट्स वॉक? एलिफेंट्स कैसे वॉक करते हैं, कैसे चलते हैं? ये भी ऑलरेडी हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पेज नंबर 13 पे, जहाँ पे एलिफेंट वाली पिक्चर है उसके बिल्कुल नीचे, दे यूजुअली वॉक, एलिफेंट्स यूजुअली वॉक स्लोली, एलिफेंट्स यूजुअली वॉक स्लोली because they are so big, walk slowly because they are so big, but they walk very quietly, but they walk very quietly. Walk, WALK.
ऊपर। For what purpose? Question number 5. For what purpose an elephant uses its trunk? तो एलिफेंट अपनी ट्रंक क्यों यूज करता है, ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा था। पानी पीने के लिए, खाने वगैरह के लिए अपनी चीज ट्रंक से वो चीजें उठाता है। ठीक है, तो पेज नंबर 12 में ये सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन है, द एलिफेंट यूजेस इट्स ट्रंक टू स्मेल। द एलिफेंट यूजेस इट्स ट्रंक टू स्मेल थिंग्स। सूंघने के लिए अपनी ट्रंक यूज करता है। Trunk to smell things, and it can also pick up things. Also pick up things with the tip of its trunk. Its trunk with the tip of its trunk. Page number 12, second paragraph, second line. Why do elephant use their tusks? Last question है, question number 6. Why do elephant use their tusks? अपनी tusk को, वो जो दांत है उसको, कि उनको क्यों यूज किस तरह यूज करता है? तो एलिफेंट यूज देयर टस्क, पेज नंबर 13 के बिल्कुल जो सेकंड लास्ट लाइन है वहां पे ये आंसर आता है। एलिफेंट यूज देयर टस्क टू dig up small trees, to dig up small trees and to dig in the groundwater. Dig in the groundwater. जी, ये हमारी क्वेश्चन आंसर्स हो गई। आपके चैप्टर में से हैं, इजीली आपको वहां पे मिल जाएंगे, आपकी स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहे हैं। आपका ये होमवर्क भी है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइज एंड समरी। हमें समरी लिखनी है, छोटी छोटी डिटेल्स बतानी है किसकी, जो इन्हें हमें दिया हुआ है कि फिलिंग द ऑर्गेनाइजर विद इंफॉर्मेशन यू लर्न इन द लेसन। तो फर्स्ट इनमें डिटेल दी हुई है एलिफेंट्स की बॉडी के बारे में कि एलिफेंट आर द बिगेस्ट एनिमल दैट लिव्ड ऑन लैंड। एट बर्थ बेबी एलिफेंट वेट अबाउट 91 किलोग्राम, दैट इज द वेट ऑफ ग्रोन अप मैन। ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, ट्रांसलेशन भी की थी। अब इसकी इनने हमें इसकी लॉन्ग नोज का इनने पूछा हुआ है, इसकी थोड़ी थोड़ी सी समरी बतानी है, डिटेल बतानी है। तो एलिफेंट्स हैव लॉन्ग नोज व्हिच वी कॉल ट्रंक। Elephants have long nose which we call trunk. Next sentence, it uses its trunk to smell. It uses its trunk to smell. Next, it also uses to pick up things. It also uses to pick up things. Uses to pick up things. It pick up things. Next, the tip of the trunk. The peak of the trunk used like a hand. Like a hand. जी, ये नोज के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट, वाइल्ड एलिफेंट्स लिविंग इन जंगल। डिटेल हमें किसकी बतानी है? वाइल्ड एलिफेंट्स लिविंग इन जंगल। कैसे रहते हैं वो? दे स्टे टुगेदर इन बिग फैमिलीज। They stay together in big families. Next, an older elephant leads them. An older elephant leads them. Next, they usually move at night.
they usually move at night, comma, for food. फॉर फूड। जी, बस ये हमारी होगी समरी। अब नेक्स्ट ग्रामर पोर्शन। ग्रामर में आज हम किसके बारे में दिया हुआ है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है? हम लोग पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे इसकी डेफिनेशन। एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब्स नाउन या विच क्वालिफाइज नाउन और विच टेल्स मोर अबाउट नाउन। ठीक है, जो हमें मजीद नाउन को जो है वो डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में हमें बताता है, उसकी क्वालिटीज बताता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। जी, यू ऑलरेडी नो दैट एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब नाउन इन न्यू बुक्स। जैसे हमने एग्जांपल दी हुई हमें न्यू बुक्स की, तो इसमें एडजेक्टिव क्या होगा कि न्यू, नई किताबें। ठीक है, न्यू हो गया एडजेक्टिव, और बुक्स जो है वो नाउन है। हमें बुक्स नाउन के मुतालिक इसने बताया गया है कि ये न्यू है, नई है किताबें, क्वालिटी बताई गई है इनकी। ठीक है, इट टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट द बुक्स, मतलब इट टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट द नाउन। जो नाउन इन्होंने बताया है बुक्स, इसके मुतालिक हमें मजीद पता चला कि ये नई है। सिमिलरली इन डिलीशियस फूड, द एडजेक्टिव डिलीशियस टेल्स अस मोर अबाउट द फूड। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है उसमें क्या है? डिलीशियस फूड। फूड लजीज है, खाना लजीज है, तो इसकी हमें खाने की भी क्वालिटी बताई गई है, खूबी बताई गई है कि वो लजीज है। तो फूड हो गया नाउन और डिलीशियस हो गया एडजेक्टिव। दो एडजेक्टिव जनरली अपीयर्स बिफोर नाउन। अब किससे पहले आता है? नाउन से पहले। दे आल्सो समटाइम्स अपीयर आफ्टर वर्ब। बाज औकात ये वर्ब के बाद भी आता है, जैसे कि इज, was, seems, looks। इस टाइप के जो वर्ब्स होते हैं, वर्ब क्या होता है? which shows action। तो इसके मुतालिक हमें इसके बाद भी एडजेक्टिव आ सकता है, लेकिन मोस्टली हम क्या देखते हैं कि नाउन जो है वो नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज होता है। आगे एग्जाम्पल्स हैं इनकी क्या है? आमना वॉज यंग एंड ब्यूटीफुल। आमना की इनने हमें क्वालिटी दी हुई है, बताई हुई है, क्या है? वो यंग भी है और ब्यूटीफुल भी है। द गार्डन लुक्स लवली। गार्डन नाउन और लवली जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, लवली जो है वो एडजेक्टिव है। माई टीचर इज प्रिटी लेडी। टीचर नाउन हो गया और प्रिटी एडजेक्टिव हो गया। द लिटिल ट्री इज इजी टू क्लाइम। लिटिल ट्री, लिटिल जो है वो एडजेक्टिव हो गया, ट्री नाउन है। कासिम लाइक्स टू राइड इन फास्ट कार्स। फास्ट एडजेक्टिव हो गया। फास्ट, फास्ट एडजेक्टिव हो गया। कार्स नाउन है। एक और नाउन है इसमें, कौन सा? कासिम। द ओल्ड मैन इज गोइंग टू मार्केट। ओल्ड मैन, ओल्ड जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है इस मेन की। ठीक है, क्वालिटी है, नाउन जो मेन बताया हुआ है उसकी एडजेक्टिव क्वालिटी ने बताई है। जी, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और इसके आप लोग में होमवर्क करने हैं क्वेश्चन आंसर्स, और साथ में ये जो समरी है ये आपका होमवर्क है इस वीक का। ओके, थैंक यू।